ट्री टॉक एक बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस मूवमेंट, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, और जिसमें हमने आज के दिन 2010 में 19 दिसंबर 2010 को ट्री टॉक नाम से जो प्रोग्राम लॉन्च किया था, आउटडोर इंटरेक्शंस, और जिसमें अपने पेड़ों को जानना, पौधों को जानना, उनके स्थानीय नाम क्या है, उनके साइंटिफिक आइडेंटिटी क्या है, क्या उसका कंजर्वेशन स्टेटस है, क्या वो कॉमन प्लांट है, रेयर प्लांट है, थ्रेटन्ड प्लांट है, अगर थ्रेटन्ड है तो इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, या बिल्कुल खत्म ही हो गया है। तो ऐसे पेड़ पौधों की जो जगहें हैं उनको संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और किस तरह से इन पेड़ पौधों पर, दरख्तों पर जैव विविधता जो है उसका अस्तित्व टिका हुआ है, चाहे वो परिंदे हों, चाहे जीव जंतु हों, और इन पेड़ों की जड़ों में से पनपने वाले कई फफूंद, कवक, और उनसे बना हुआ अंतर्जाल, एक किस्म का इंटरनेट, अंडरग्राउंड वुड वाइड वेब जो है उसकी दुनिया, और किस तरह से ये पेड़ पौधे हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे अन्न की सुरक्षा के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए, हमारी जल आपूर्ति के लिए, शुद्ध वायु का जो हमें दरकार रहता है, वायुमंडल को शुद्ध रखने में इनकी भूमिका, वेटलैंड्स की अपनी एक, उनका एक तंत्र है, फॉरेस्ट का एक अपना तंत्र है, समुद्र का अपना एक तंत्र है। पेड़ पौधे जो हैं अलग अलग जगह में अलग अलग वायु, जलवायु के होने से, वहाँ के अलग अलग मृदा की अपनी क्वालिटीज़ होने से, अलग अलग प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल होने से हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में अलग किस्म की प्रजातियां पेड़ पौधे दिखते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट में आ जाते हैं तो और दूसरे किस्म के हो जाते हैं। यूं ही हम लैटीट्यूड में ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, हमें बोरियल फॉरेस्ट दिखाई देते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो उसमें जब हम देखते हैं कि टिम्बर लाइन जो है वो एक खास होती है, इसी तरह से हिमरेखा भी होती है, स्नो लाइन, जहाँ पे बर्फ रहती है, और वो पेड़ जो लास्ट में रह सकते हैं, इक्वेटोरियल में वो नहीं मिलते। लेकिन सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन जिसको हम कहते हैं। पहले तो हमारा एक ग्लोबल एस्टिमेट था कितने पेड़ हैं, तो उसका 400 बिलियन पर हम टिके थे 2015 तक। और उसके बाद डॉक्टर थॉमस क्रॉथर और उनकी टीम ने जो एक सर्वे किया, और उसमें ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए रिसर्च प्लॉट्स ले किए गए, और उसके बाद जो एस्टीमेट आया काफ़ी चौंकाने वाला था कि 400 बिलियन पेड़ नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया में, हमारी ज़मीन में जो पेड़ों की संख्या है वो है 3 ट्रिलियन, 3.02 ट्रिलियन। इतने पेड़ हैं, लेकिन इसमें प्रजातियां कितनी हैं पेड़ों की? छोटी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां तो हैं अनगिनत, लेकिन जो पेड़ हैं उसकी जो स्पीशीज हैं वो 60,000, 60,000 के आसपास उनका एस्टिमेट हुआ। और जब हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे इंडिया में भी, खास करके साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमारे पास बहुत ही एंडेमिक ट्रीज हैं, विशेष ट्रीज हैं जो सिर्फ भारत में होते हैं और कहीं नहीं। और भी कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो एशिया के हैं, साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं, हमारे पास भी हैं। मेडागास्कर अफ्रीका में हैं, हमारे पास भी हैं। और ये पेड़ जो हैं 1000 किस्म के जो है हमारे भारत में हैं। और अगर पेड़ों की बातें के साथ साथ अगर हम जड़ी बूटी और वनस्पति पूरी को देखें, तो ये जो स्पीशीज़ हैं इनका नंबर ज़्यादा हो जाता है। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो 18,000 के आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में डॉक्यूमेंटेड हैं। लेकिन अगर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की भी बात करें, जिसमें
फर्न्स आ जाती हैं, मॉसेस आ जाते हैं, एल्गी आ जाती है। अगर उनको भी हम वनस्पति की श्रेणी में रख के बात करें तो फिर ये जो एस्टिमेशन है ये 50,000 तक चला जाता है। ट्री टॉक का जो प्रोग्राम था उसमें हमने अलग अलग जगहों में जा कर के, जम्मू कश्मीर की रियासत में हर कोने में जा कर के, चाहे वो तहसील हेडक्वार्टर था, चाहे वो एक जिला हेडक्वार्टर था, चाहे वो सिटी था, यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थी, हाई स्कूल था, मिडिल स्कूल था, या वो फार्मर्स का कोई गांव था, या फिर फिशर फोक थे, टूरिज्म वालों के साथ मिल करके, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से मिलके, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग अलग जगहों में जाके बच्चों को शामिल किया, युवा पीढ़ी को भी शामिल किया, और जो हमारे एल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया। तो एक स्थान पर तीनों पीढ़ियां, युवा और वयस्क और वृद्ध, तीनों ने अपनी अपनी विजडम को एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे को समझाया कि इस पेड़ का नाम कैसे पड़ा, इस पौधे को इस तरह से कैसे कहते हैं। जैसे रिहाड़ी जो कॉलोनी जम्मू में है, इसका नाम एक रिहाड़ प्लांट से है जिसको कहते हैं कैपेरस सेपियरिया। मंडाल फ्लाई है, जब मंडाल फ्लाई की बात होती है तो फ्लाई का जिक्र आता है कि फ्लाई जो है एक पेड़ है जिसको सेनिगल या मोडेस्टा कहते हैं, उसके हम दातुन भी करते हैं। तो इस तरह से जो नामकरण है, पलां वाला, पलाश का नाम उससे जुड़ता है। और इसी तरह से सोहंजना, वो ड्रमस्टिक ट्री, मोरिंगा एक और पेड़ है। जम्मू कश्मीर को माना गया कि जो जड़ी बूटी है, छोटी वनस्पति है, उसमें पूरे भारत में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है, विद मच हर्बेशियस प्लांट डाइवर्सिटी। और अगर आप पेड़ों की बात करें, ट्री डाइवर्सिटी मैक्सिमम किस राज्य में है तो वो है कर्नाटका स्टेट में। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल ट्रीज की डाइवर्सिटी, हर्ब्स की, श्रब्स की, क्लाइंबर्स की, तो आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ऑर्किड्स की बहुत डाइवर्सिटी है, फर्न्स की बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत से एंडेमिक ट्रीज की डाइवर्सिटी है। वहाँ की रिच फॉरेस्ट होने से और वहाँ की जो रेनफॉल का एक पैटर्न है उसमें, अगर हम ये बात करें कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, जो हमें जगहें चाहिए होती हैं, कहीं ना कहीं नेचुरल फॉरेस्ट में प्रेशर पड़ता है और कई स्पीशीज़ जो है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट के कारण, माना उनका जो निवास स्थान है उसमें कई किस्म के बीच में से कोई रोड निकली या रेलवे ट्रैक निकला या किसी और कारण से लैंड डाइवर्ट हुई, उसके चलते कहीं ना कहीं पॉपुलेशंस को भी स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है। ये आज की बात नहीं है, लेकिन हम ये माने कि बहुत सी स्पीशीज़ हमने खो दी हैं भारत से ही। अगर हम मेघालय की बात करें, मेघालय, मेघों का घर, तो वहाँ से स्टरकुलिया खासियाना एक पेड़ होता था जो आज नहीं है, वो लुप्त हो चुका है। और उसकी प्रजाति उड्डल, स्टरकुलिया विलोसा या स्टरकुलिया पैलेंस, हमारे जम्मू में भी मिलती है। अगर हम बात करें नीलगिरीज की, तो नीलगिरीज में एक स्पीशीज आइलेक्स गार्डनरियाना, उसको माना गया था कि एक्सटिंक्ट हो गया है। अभी कहीं इक्के दुक्के उसके कुछ स्पीशीज जो ट्रीज हैं, इंडिविजुअल्स, वो मिले हैं, लेकिन ये जिसको एक्सटिंक्ट माना गया था, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, उसके कुछ ही ट्रीज बचे हैं, आइलेक्स गार्डनरियाना। और इसका जो है हमें जम्मू में भद्रवा में एक प्लांट मिलता है, दूसरी स्पीशीज है आइलेक्स डाइप्रीना, या पुंछ में भी इसके हम पेड़ देख सकते हैं, जिसको लोकल भाषा में कहते हैं खोखाड़ा। साउथ इंडिया, खास करके कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, अभी हाल में ही 2-4 महीने पहले की बात है, मैंने इसी साल 3 स्पीशीज का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है पहली बार, मतलब नई ट्रीज भी खोजे जा रहे हैं। उसमें एक जामुन की नई प्रजाति है जिसका नाम यूजीनिया सेफेरोकार्पा है। हालांकि भारत में ज़्यादा साइजाइगियम जीनस है, लेकिन यूजीनिया के भी हमें मिला एक नया ट्री जिसको कहा गया यूजीनिया सेफेरोकार्पा, और ये हमें मिला केरल के जंगलों से। इसी तरह से कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 2 और प्लांट मिले। एक मिला शरीफा सीताफल से, गोनियोथैलेमस सेरीशियस, सेरीशियस मतलब हेयरी, इसकी पेटल्स हेयरी रहती हैं,
और फ्रूट बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ये प्लांट भी पहली बार कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिला इसी साल 2020 में। भारत जो है इसमें एक और ट्री का जीनस है जिसको बोलते हैं मेमिसाइलान, कासाबू भी बोलते हैं इसको, और कृष्णा के साथ भी जोड़ करके इस ट्री को देखा जाता है। इसके फूल जो है गोल गोल गुच्छे में होते हैं और टेट्रामेरस होते हैं, 4 पेटल्स होती हैं। स्टेमन्स का जो रंग है वो भी नीला होता है, श्याम वर्ण होता है। और जिस तरह से जम्मू में या हमारे बाकी मंदिरों में तुलसी दल जो है वो चरणामृत के रूप में हमें दिया जाता है, साउथ इंडिया में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे इस मेमिसाइलान पेड़ की पत्तियों को भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है, क्योंकि पत्तियां जो हैं वो बड़ी मीठी हैं। लेकिन ये जो मेमिसाइलान जीनस है, इसका एक नया स्पीशीज इसी साल अभी मिला, जो है मेमिसाइलान नर्वोसम, और ये भी कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिला। और इस जाति में जो जीनस है ट्री की मेमिसाइलान, इसमें 39 स्पीशीज रिपोर्टेड है इंडिया से। वेस्टर्न घाट्स में बहुत रिच डाइवर्सिटी है, अंडमान में भी इसकी 9 स्पीशीज हैं। लेकिन दुनिया भर में अगर देखें तो मेडागास्कर में सबसे ज़्यादा 138 स्पीशीज इसकी मिलती हैं। और मेमिसाइलान की बहुत सी स्पीशीज, हमारे 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे जो अंग्रेज थे, चार्ल्स हेनरी बेडोम, उनके नाम से बहुत सी स्पीशीज का नामकरण हुआ है, बेडोमियाई। और इसी तरह एक और थे TF बोर्डिलान, वो टीक प्लांटेशंस देखते थे केरला में, और वो भी कंजर्वेटर हुए, और उन्होंने भी, उनके नाम से भी हमें आज बहुत सी स्पीशीज मिलती हैं पेड़ों की, दरख्तों की, जिनके साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में स्पीशीज का नाम बोर्डिलेनी है। एक डिप्टेरोकार्प होते हैं, डिप्टेरोकार्पस बोर्डिलेनी, एक ऐसा ट्री है जो सिर्फ कर्नाटका में दिखाई देता है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है, और ये बोर्डिलान जी के नाम के ऊपर है। इसी तरह से हमारे पास लिट्सिया की स्पीशीज हैं, लिट्सिया बेडोमियाई, लिट्सिया बोर्डिलोनी, और हमारे पास शोरिया रॉक्सबर्गी, साउथ इंडिया का यूनिक एक शोरिया की भी बहुत सी प्रजातियां जो हैं वो संकटग्रस्त हो चुकी हैं। शोरिया रोबस्टा तो बहुत कॉमन है, श्रीलंका में कुछ शोरिया स्पीशीज हैं बहुत खतरे में हैं। और हमारे पास एक टेरोकार्पस सेंटालाइनस है, रेड सैंडर्स, रक्त चंदन। या आम चंदन जो है वो सफ़ेद चंदन है, जिसको जम्मू में भी हमने कई स्थानों पे लगाया है। दोमाना स्कूल में ये सफ़ेद चंदन है, सेंट्रल एल्बम, और हमारे महामाया के पास एक पार्क है, वहाँ पे भी है, और तालाब तिलों में वन आवास है, वहाँ पे भी ये पौधे लगे हुए हैं, और ये नर्सरी में मिल भी जाते हैं। लेकिन रक्त चंदन बहुत दुर्लभ ट्री है, और ये जो है ईस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश, उधर ही होता है, और काफ़ी इसको भी खतरे में माना गया है। और इसके जो लाल रंग की लकड़ी है उसके नाम ही से इसका नाम पड़ा है लाल चंदन, या सैंडर्स वुड ट्री, टेरोकार्पस सेंटालाइनस, और इसको साइटिस की दूसरी श्रेणी में रखा गया है, इन द सेकंड लिस्ट, और इसकी एक्सपोर्ट करना वर्जित है विदाउट परमिशन। और ये पर्टिकुलर ट्री जो है आल्सो फेसिंग डिक्लाइन इन इट्स नेटिव हैबिटेट। तो पेड़ों की बात करते करते अगर हम ये करें कि पेड़ जो है वो अपने आप में एक अकेला पेड़ नहीं होता, उसके साथ कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं, और उन पेड़ों का जो नाम है वो भी अलग जगहों में अलग अलग होता है। जैसे सोहांजना की बात करें तो संस्कृत में उसको शिगरू कहा गया, लेकिन साउथ इंडिया में तमिल में मोरंगई है, और मोरंगई से ही इसका नाम हुआ मोरिंगा ओलियाईफेरा। तो न्यूट्रिशनल ट्री है, लेकिन इसकी एक और स्पीशीज है मोरिंगा कोनकनेंसिस, जो हमें भारत में मिलती है साउथ इंडिया में। सेमल जो है हमारा बड़ा प्रोमिनेंट ट्री है, लेकिन इसकी और स्पीशीज एक है बोम्बैक्स सीवा, तो हमारे पास है, कॉमन है, लेकिन जो एक और स्पीशीज है इनसिग्निस, वो भी हमारे अंडमान में और साउथ इंडिया में मिलती है। और एक खास किस्म का पेड़ जो बोम्बैक्स तो नहीं है, वो एक और ही फैमिली है, बिग्जेसी, लिपस्टिक ट्री होता है एक, जिसको बोलता है बिग्जा ऑरेलेना, तो उसकी ही फैमिली में रखा गया एक खूबसूरत प्लांट है, ट्री है, जो सेमल की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके फूल गोल्डन होते हैं, तो इसका नाम गोल्डन बटरकप ट्री भी है, या फिर येलो सिल्क कॉटन ट्री, क्योंकि इसके बीजों में से भी सिल्क जैसी रुई जैसी निकलती है। लेकिन ये
हमारे सेमल परिवार का सदस्य नहीं है। काक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम, और इसमें भी रिलीजियोसम जो नाम दिया गया है उससे लगता है ये मंदिरों के आसपास लगाया जाता है और उसके जो फ्लावर्स हैं वो देवी देवताओं पे चढ़ाए जाते हैं, तभी तो इसकी स्पीशीज का नाम जो है वैज्ञानिक आधार पर भी रिलीजियोसम है, काक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम। और रिलीजियोसम में एक और पेड़ जो है जम्मू का बहुत खूबसूरत पेड़ है, जंगलों में उगता है, जिसको हम कहते हैं बारना और वरुणा, लेकिन इसके भी नाम है रिलीजियोसम है। जैसे इसका पूरा नाम जो है वो है क्रेटिवा, क्रेटिवा रिलीजियोसम, रिलीजियोसा। इसका दूसरा नाम जो एक्सेप्टेड नेम है आजकल वो ये भी है क्रेटिवा एडेनसुनाई वेराइटी ओडोरा। तो ये जो है स्पाइडर ट्री भी कहा जाता है इसको, क्योंकि स्पाइडर की तरह इसकी लंबी लंबी स्टेमन्स होती हैं, जैसे उसकी लेग्स होती हैं स्पाइडर की, स्पाइडर वेब की तरह इसकी स्टेमन्स का एक जो है आकार, उसके चलते इसका नाम स्पाइडर ट्री भी है। और क्रेटिवा एडेनसुनाई वेराइटी ओडोरा या क्रेटिवा रिलीजियोसा बारना वरुणा, इसके ऊपर पोस्टर स्टैम्प भी जो है इशू हुआ है। और इसके हैबोमोइया ग्लासिपी नाम की बटरफ्लाइज और कई बटरफ्लाइज जो है इसको लार्वल फूड में इस्तेमाल करते हैं, इसे डेकोरेटिव ट्री। और यूरिनरी ट्रबल्स के आयुर्वेदा में काफ़ी ज़्यादा इसको पत्थरी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका काढ़ा बार्क का हो या फूलों का भी हम चाय पी सकते हैं। जम्मू शहर में शिवालिक्स में ये पेड़ लगा हुआ है, पार्क्स गार्डन्स में भी इसको उगाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में कई प्लांट्स हैं जो बड़े ही यूनिक हैं, एंडेमिक हैं। एक प्लांट जो है जो जीनस है महुआ, महुआ का एक ही पेड़ जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में 1988 में मैंने देहरादून से ICFRE की नर्सरी से लाया था, और तब मेरे गाइड प्रोफेसर A.K. कौल, उनको मैंने वो सौंपा था और अपने सामने उसको रोपित किया था बोटानिकल गार्डन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, और वो आज बहुत फल फूल रहा है। तो एक ही पेड़ महुआ का हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में है इस वक्त, वो भी लगाया हुआ है। जंगलों में तो नहीं होता, लेकिन साउथ इंडिया में जंगलों के भी कई स्पीशीज प्रजातियाँ जो हैं महुआ की हैं। हाल ही में एक सेक्रेड ग्रोव, खासकर मंदिर है, मंदिर परिसर से कोलम ग्रोव से एक नया महुआ मिला। 180 साल बाद उसकी शिनाख्त हुई और सही पहचाना गया कि वो है मधु का डिप्लोस्टीमा। और ऐसे ही एक और मधु का जो है वो इनसिग्नी है, वो भी कर्नाटका में मिलता है, काफ़ी रेयर महुआ है। और एक और महुआ जो है मधु का वुडलेनी, वो भी वुडेलान जी के नाम पे उसका नामकरण है। और इस तरह से जो मैमीसाइलान की बात हुई थी, कासावू ट्री जो है उसकी एक स्पीशीज जो है मैमीसाइलान सिस्पारेंस भी है, और मैमीसाइलान वोडलेनी और मैमीसाइलान फ्लेवेसेंस, मैमीसाइलान सिवादासनी। तो कई स्पीशीज हैं जो एंडेमिक हैं, सिर्फ भारत में हैं। तो 39 स्पीशीज में से 21 जो हैं वो एंडेमिक टू इंडिया हैं। अगर हम एक और पेड़ की बात करें जो अकेशिया है, बबूल है, कॉमन दिखता है, लेकिन अकेशिया प्लेनीफ्रांस तमिलनाडु में और केरला में काफ़ी कम होता जा रहा है। ये इसको अम्ब्रेला थॉर्न भी बोलते हैं। जम्मू में दरहाल के इलाके में, रजौरी में, जहाँ सुध महादेव में हम एक पेड़ देखते हैं जिसको बोलते हैं पज्जा। दरहाल में तो उसको बन रवाड़ी बोलते हैं, लेकिन इसको पद्म बंगाल में बोला जाता है। और पद्माक, पद्म जैसा, कमल जैसा फूल इसको माना गया है। इसकी सुगंधित लकड़ी जो है यज्ञ हवन में इस्तेमाल होती है। इसी पेड़ को कहते हैं पैया, कुमाऊं गढ़वाल में। और पैया जो पेड़ है इसकी फ्लावरिंग का टाइम आजकल है, मतलब ये जो अर्ली विंटर है, लेट ऑटम अर्ली विंटर में इसकी फ्लावरिंग हो जाती है, यूनिक है। और इसकी वुड जो है एरोमेटिक है, और ये प्रूनस सेरेसॉइडस हिमालयन चेरी है। बहुत ही ऑर्नामेंटल ट्री है, लेकिन ये भी कम होता जा रहा है। जो सेब है, सेब तो हमारे पास मेलस डोमेस्टिका हम कल्टीवेट करते हैं कश्मीर में, लेकिन इसका जो जंगली इसका बुजुर्ग है, इसका इंसेस्टर है, वो है साइवर्सियाई, मेलस साइवर्सियाई। वो सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान में, उस एरिया में वो पनपता है, लेकिन ये भी डिक्लाइन हो रहा है, कम होता जा रहा है। जब हम केले की बात करते हैं तो केले की बहुत सी स्पीशीज हमारे जंगलों में हैं। एक म्यूसा परमजीतियाना जो डायरेक्टर थे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके नाम से उसका नामकरण है, जो हमने अंडमान में देखा। तो नई स्पीशीज एंडेमिक। और इसी तरह से इसी का एक रिलेटिव और नियर रिलेटिव है केले का, जिसको बोलते हैं एनसेटी सुपरबम।
इसको भी हमने फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस बेंगलोर में हम इसको देख सकते हैं। तो ट्री टॉक का जो प्रोग्राम 19 दिसंबर 2010 को शुरू किया गया, उसका 19 दिसंबर 2020 को आज पूरा एक दशक जो है वो पूरा हो रहा है। और इस मौके पर दो जो हैं हमारी टॉक्स होंगी। एक सुबह 11 बजे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर में करेंगे, और दूसरी जो है फॉरेस्ट स्कूल ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनीज जो हैं वो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल धूमी और सॉइल कंजर्वेशन स्कूल जो है मीरा साहब और फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग स्कूल जो चित्रनार, इनके जो ट्रेनीज हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। और हम देखेंगे कि ये पेड़ों की जो डाइवर्सिटी है, पेड़ों की जो जैव विविधता है, किस तरह से हमारे फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एयर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, और हम कितना इन पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं और कितना हमें और जानने की ज़रूरत है। शुक्रिया, शुभकामनाएं।